एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके दो इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। इससे पहले तो हमको इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया जाता था और एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर देते थे, बट इसमें इस बार प्रॉब्लम्स दिए होंगे, राइट, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला तो क्या है पहला प्रॉब्लम, तो पहला प्रॉब्लम में बोल रहा है कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डेनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1, तब हमारा फ्रैक्शन 1 बनता है। तो इससे पहले हमको लेट करना होगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। y, राइट। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन में y। केस 1 ले लेते हैं। हमारा फ्रैक्शन x अपॉन में y है, जिसमें क्या बोला है कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है और डेनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1। ये केस 1 था आपका, राइट, पहला प्रॉब्लम था। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x+1 का x+1 हो गया और y-1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y-1 ही रह जाएगा। y को इस ओर ले आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 1, ये प्लस का 1 उस पर भेजेंगे, माइनस का 1। x माइनस वाई माइनस का 1 माइनस का 1 दोनों का एक जैसा साइन है तो जुड़ गया, -2 हो गया। क्लियर, ये हमारे इक्वेशन 1 हो गए। अब हम केस 2 से इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। केस 2 क्या है, इट बिकम्स, हमको 1/2 मिलता है, राइट। कब, वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, हम 1 क्या करते हैं डेनोमिनेटर में ऐड करते हैं। क्लियर, तो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए, तो हमारा क्या बन जा रहा है फ्रैक्शन 1/2। ये दूसरा प्रॉब्लम था। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ भी कर देंगे। 2 का x से करेंगे मल्टीप्लाई, 2x हो गया हमारा। y+1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y+1 ही रह जाएगा, ठीक। अब ये 2x y यहाँ प्लस में इस पर ले आते हैं, माइनस का y इज इक्वल क्या हो गया आपके 1, ये दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, कि यहाँ y, ये दोनों y को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 उठाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल 1, और यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल -2। साइन चेंज हो जाएगा हमारा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये प्लस का 2 और प्लस का 1, ये हो गया 3 प्लस का y माइनस का y कट गया, माइनस का x प्लस का 2x कट गया, x बच गया, x इक्वल आ गए हमारे पास 3। अब इस x का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ऑफ x इन इक्वेशन 1, जिससे हमारा निकल के आ जाएगा y का वैल्यू। तो x की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल -2। तो यहाँ अब कर देते हैं हम 3 को उस पर ले जाते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल -2, और ये प्लस का 3 उस पर गया माइनस का 3, तो माइनस वाई इज इक्वल -2 -3 दोनों का एक जैसा साइन है तो जुड़ जाएगा, माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस करके y इक्वल आ गया 5, राइट। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर फ्रैक्शन बी 3/5। x क्या है न्यूमरेटर है
वाई क्या है, डिनोमिनेटर है, x3 y5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/5 हो गया हमारा आंसर, राइट। x/y ऐसे लिखते हैं ना, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 2 की ओर। तो प्रॉब्लम 2 देखिए क्या है। 5 years एगो, ठीक, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस आज ओल्ड आज सोनू। 5 साल पहले नूरी का एज 3 गुना था सोनू के एज से। क्लियर, ये पहला केस दे दिया ना, राइट। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड आज सोनू। नूरी सोनू का क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाता है, राइट, जो भी हो, लड़का या लड़की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू उनका एज क्या हो रहा है हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको लेट करना होगा कि नूरी का एज कितना हो रहा है और सोनू का एज कितना हो रहा है अभी, राइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ नूरी इक्वल x, राइट, और एज ऑफ सोनू इक्वल y। अब हम केस 1 ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, 5 years एगो, तो 5 year एगो, ठीक, 5 साल पहले। तो नूरी का एज अभी कितना है, x, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो इसमें से 5 घटा देंगे, x - 5 हो गया, ओके, ठीक। अब सोनू का एज कितना है, y ईयर्स हो रहा है, तो 5 साल पहले सोनू का एज कितना हो, तो y में से 5 घटा देंगे, ठीक ना। अभी जितना भी एज हो रहा है आपका, 2 साल पहले कितना होता होगा, तो अभी जो भी आपका एज हो रहा है उसमें से 2 घटाओगे ना, माइनस करोगे ना, तो यहाँ पास वही कर दिए माइनस। अब क्या बोल रहा है, ये कि इसका एज हो गया, ये नूरी का हो गया, ये सोनू का एज हो गया। तो हमको केस 1 में बोला जा रहा है कि नूरी का जो एज है सोनू के एज का क्या है, 3 गुना है। तो ये हमारा सोनू का एज ये नूरी का एज सोनू का एज का 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड आज सोनू। क्लियर, तो ये कर दिया, केस 1 बना दिया अपन लोग। 5 साल पहले ये एज होता होगा इनका। अब इसे इक्वेशन बनाएंगे, तो ये x - 5 इज इक्वल 3 का y से मल्टीप्लाई किए 3y प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। क्लियर, अब वेरिएबल को एक साइड, नंबर एक साइड करते हैं, तो x प्लस का 3y इस पर लिया है, माइनस का 3y इज इक्वल क्या बच गया, -15, माइनस का 5 उधर गए, तो माइनस का 5, x - 3y इज इक्वल -20। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ओके। यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, नूरी एज इज थ्राइस सोनू एज, ओके। अब चलते हैं हम केस 2 में। तो केस 2 में क्या बोल रहा है, 10 years लेटर। चलिए, तो 10 years लेटर लिख लेते हैं, जगह कम है इसलिए हम बगल बगल में ही लिख दे रहे हैं, 10 years लेटर। अब 10 साल के बाद बोला जा रहा है ना, 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद अभी एज कितना हो रहा है नूरी का, x हो रहा है, 10 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, x + 10 होता होगा, ठीक। और सोनू का एज
तो अभी y हो रहा है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि नूरी का एज सोनू के एज से क्या हो जाता है, 10 साल बाद दोगुना हो जा रहा है। तो नूरी का एज या सोनू का एज दोगुना कर दिए ना। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल 2 का y से मल्टीप्लाई किए 2y और 2 10 जा 20। अब वेरिएबल a को ले आ रहे हैं x, 2y इधर लिया है, माइनस का 2y इज इक्वल 20 और माइनस का 10 उधर, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ आ गया x माइनस 2y इज इक्वल 10। ये हमारा एक गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे x क्या होगा, कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 20, राइट। अब x माइनस 2y इज इक्वल 10, साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस का 20 माइनस का 10 तो माइनस का 30 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3y प्लस का 2y कट गया तो माइनस का y, और ये माइनस का x प्लस का x ये तो हमारे कट गए, तो y से y कट गया, y इक्वल कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर। अब इस y का वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट। तो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 3y की जगह 30 इज इक्वल माइनस 20। तो x 3 3 जा 90, 3 3 जा 9 और 0 90 इज इक्वल माइनस 20। x इक्वल माइनस 20, ये माइनस का 90 उस बार भेजेंगे प्लस का 90 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा x इक्वल, कट गया कितना बचा, 70। तो इससे पता चल गया हमको कि नूरी का एज कितना हो रहा है, 70 साल हो रहा है, और सोनू का एज 30 साल हो रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर एज ऑफ नूरी इक्वल 20 ईयर्स और एज ऑफ सोनू इक्वल 30 ईयर। ये हो गया आपके आंसर। ठीक, आंसर एक बार बुक से भी मैच कर लीजिएगा। नूरी एज कितना हो रहा है, 50 और सोनू एज 20। 50 और 20 कहाँ पे गड़बड़ हो गया, y इक्वल 30 आ रहा है हमारा, और यहाँ पर 50 और 20 आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो लेट एज ऑफ नूरी x ले लिए, लेट एज ऑफ सोनू y। 5 years ago नूरी एज इज थ्राइस सोनू एज, राइट। 5 years ago x माइनस 5 y माइनस 5, फिर से चेक करना होगा ना सारा। 3y 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस हो गया, ओके। x प्लस का 3y इस पर लिया, माइनस का 3y हो गए, माइनस 15, माइनस का 5 है, इधर आया तो प्लस का 5 हो गया, ओके। यही ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास आपका चेंज हो गया, यहाँ बच गया आपके माइनस के 10, 15 में से 5 गया, माइनस का 10 हो गया ना। यहीं से अब चेंज होगा हमारा। देखिए अब केस 2 लिए, केस 2 में भी क्या हो रहा है, तो x प्लस 10 इज इक्वल वाई प्लस 10, ठीक है, ट्वाइस बोला था। 2y 2 10 जा 20, x माइनस 2y इज इक्वल 20 माइनस 10 हो गया, x माइनस 2y यहाँ माइनस हुआ 10 बजे, इक्वेशन 2
यहाँ तक ठीक है। अब लिख दिए हम x माइनस 3y, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस का 10, -10 हो गया ना यहाँ पे। और इक्वेशन 2 x माइनस 2y इज इक्वल 10 माइनस का 10, यहाँ अब ये हो जाएगा 10 माइनस 20, तो y इक्वल आ जाएगा आपका 20। एक जगह मिस्टेक हुआ, फिर सब जगह मिस्टेक होता है, तो y इक्वल आ गया 20। अब y का वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। चलिए करते हैं x माइनस, यहाँ क्या लिखना है, y इक्वल 20 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20, 3 2 जा 60 हो जाएगा, यहाँ हो गए हमारे 60। थ्री 2 जा 20, एक्स माइनस यहाँ रखे ना, x माइनस 3y, तो y कितना है 20 लिख दिया हम। अब 3 2 जा 60, ठीक है यहाँ तक, ओके। इज इक्वल क्या है, माइनस का 10 है, इज इक्वल क्या है, -10 है, यहाँ पे 20 नहीं होगा, -10 होगा, -10 -10। अब सब चेंज होगा तो मिटा ही देते हैं, ये हमारा मिट ही जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ लिखेंगे 60 -10, तो x इक्वल आ गया 60 में से 10 गया 50, ठीक। तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स, ठीक। ये हो गया आपके आंसर। अब चलिए अब नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। मैथ जब भी बनाना है आपको बहुत ध्यान से बनाना है, एक जगह अगर गलती से भी मिस्टेक हो जाता है आपका, तो फिर आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। प्रॉब्लम 3 में चलते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट वाले ये क्वेश्चन है ना, तो डिजिट वाले में हम 2 डिजिट को लेट करते हैं यूनिट और 10 डिजिट को, तो पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, तो 2 डिजिट जो नंबर है उनके सम कितना है, 9 होगा। 2 डिजिट का सम कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ से तो हमारा पहला इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद केस 2 देखिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर हमारा बनेगा ना इससे, उसका 9 टाइम्स करना है आपको। 9 टाइम्स इज़ मतलब इक्वल हो गया ना, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द डिविजिंग नंबर, तो रिवर्स भी करना, आपको 2 नंबर बनाना है, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर बनाना है, राइट। तो लेट करते हैं, बहुत आसान है ये भी। लेट द यूनिट डिजिट या 1 डिजिट, यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y, हमारा यूनिट डिजिट x है और 10 डिजिट क्या है, y है। ओके, यूनिट डिजिट नंबर x और 10 डिजिट नंबर हमारा क्या है, y है। अब इसके बाद हम क्या बना लें, पहले नंबर बना लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए नंबर बना लेते हैं हम। सो नंबर इक्वल, तो नंबर कैसे बनेगा, तो यूनिट डिजिट में क्या करना है हमको, 1 का मल्टीप्लाई तो x ही हो जाएगा, और 10 डिजिट में क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई तो 10y हो जाएगा। समझ गए ना, 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए 10y, यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई किए x, ये हमारा एक नंबर बन गया, राइट।
अब बनाते हैं हम लोग रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। अब रिवर्स नंबर तो इसका रिवर्स कर देंगे, ये x को यहाँ भेज देंगे, y को ऊपर ले जाएंगे, तो यूनिट डिजिट में कौन आ गया y, तो y में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो y हो जाएगा, और 10 डिजिट में कौन आ गया x, तो 10 डिजिट में आ गया हमारा x, तो x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। राइट, ये हमारे दो नंबर बन गए ना, एक नंबर ओरिजिनल नंबर और एक रिवर्स नंबर बन गया। ओके, अब चलते हैं हम केस में, तो इसको भी केस करके बना लें, चलो बना लेते हैं। अब केस वन क्या बोल रहा है, इन डिजिट का सम कितना है 9 है, तो 2 डिजिट का सम कर देते हैं 9, यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ 2 डिजिट इक्वल कितना है 9 है, तो हमारा फर्स्ट डिजिट है x, सेकेंड डिजिट है y इज इक्वल 9, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर, ये बस समझाने के लिए लिखे थे। अब करते हैं हम केस 2 की बात। अब केस 2 में क्या बोल रहा है, अब केस 2 में बोल रहा है कि 9 टाइम्स, तो लिख लेते हैं ना, जब ऊपर लिख लिए तो यहाँ भी लिख लेते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, तो दिस नंबर क्या है हमारा, दिस नंबर ये है, ये है जो हमारा नंबर बना है, दिस नंबर इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल, ठीक, इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर, ट्वाइस द रिवर्स नंबर, नीचे लिख लेता हूँ ना, क्योंकि उधर जगह बचाना है अपने को, ट्वाइस द रिवर्स नंबर। ये हमारा केस 2 में लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स, तो दिस नंबर, ये नंबर जो हमारा इसका 9 टाइम्स करते हैं, ये नंबर हमारे जो है ना, दिस नंबर क्या है, ये है दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कर दिए इसका x प्लस 10 y, थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा मेरा हो गया, 10 y। अब क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर का लिए इज मतलब इक्वल। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ट्वाइस द रिवर्स नंबर, ट्वाइस, तो 2 गुना रिवर्स नंबर का y प्लस 10x, 10x। क्लियर, अब अब इससे अपने को इक्वेशन 2 मिलेगा, तो 9 का x से मल्टीप्लाई किए 9x, और 9 10 जा 90, y का y, 2 का y से किए 2y, और प्लस लगा दिए, अब 2 का 10 से किए 2 10 जा 20, और x का x। अब हम यहाँ पे हमारे सिर्फ वेरिएबल आएंगे ना, नंबर कुछ भी नहीं आएंगे, चलिए ठीक है, जो भी आएगा। अब ये 9x 20x को इसको ले आते हैं, तो 9x माइनस 20x, ओके, ऐसा ही तो बनेगा, ठीक, और आगे कुछ नहीं ना लिखा है ना, ठीक है, माइनस 20x, उसके बाद प्लस 90y, और ये 2y को इसको ले आते हैं, तो माइनस का 2y इज इक्वल का बचा 0 बचा, 9x 20x माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 11 माइनस का x, प्लस अब 90 में से कितना माइनस करेंगे, 2y था, 9 10 y प्लस 10, हाँ ठीक 2y है। अब 90 में से 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 88 y इज इक्वल का बचा आपका 0, ठीक, इज इक्वल बच गया आपके 0। अब इसको यहाँ देखिए माइनस है ना, तो फ्रंट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो क्या करना है हमको इस सभी का साइन को चेंज कर देंगे, ठीक, तो कर देते हैं। तो साइन कैसे चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा 11x, हो जाएगा माइनस का 88 y इज इक्वल 0। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 11, इसको डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल 9, ठीक, और एक्स माइनस 8y इज इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज होगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 ही उठ जाएगा, और प्लस का 8 प्लस का y जुड़ के हो गया 9y, और ये कट गए, तो 9 से 9 कट गया, तो y इक्वल कितना आ गया 1। y इक्वल कितने आ गए आपके 1। अब इस 1 को y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, राइट। x का x हो गया प्लस y का क्या लिखेंगे 1 लिख दिए इज इक्वल 9, तो x इक्वल आ गया 9 माइनस 1, x इक्वल आ गया 9 माइनस 1 के 8। तो यूनिट डिजिट हमारा x है और 10 डिजिट क्या है y है, राइट। तो थर्ड नंबर में पूछा गया था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स पूछा था, तो नंबर्स कैसे बनाएंगे हम, सो नंबर बी, तो हमारा नंबर बनेगा, ये हमारा क्या है यूनिट डिजिट में है, तो यूनिट डिजिट में है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और 10 डिजिट में कौन है 10 डिजिट है हमारा 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो 8 और 10 हो गया 90, तो हमारा वो नंबर क्या होगा 90 होगा आंसर देख लीजिए क्या है 90 है। अब प्रॉब्लम 4 बनाएंगे हम, फोर्थ प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है और विड्रॉ करवाती है 2000 रुपये 2000 रुपीज़, राइट। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना 2000 रुपीज़ लेके बैंक गई है और वहाँ कैशियर से बोल रही है कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट चाहिए इसके बदले में, मतलब इसको चेंज करके 2000 नोट्स को देकर वो मांग रही है 50 और 100 रुपीज़ की सिर्फ नोट चेंज करके ना। हाँ समझ में आया ना, जैसे 2000 रुपये लेके बैंक गई मीना और वहाँ बैंक जाके बोली कि 2000 के बदले आप मुझे चेंज दीजिए, जिस चेंज में सिर्फ 50 और 100 के नोट होने चाहिए, राइट। अब मीना गोट 25 नोट्स, तो मीना को कितना नोट्स मिलता है टोटल 25 नोट्स मीना को मिलते हैं टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव, तो वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की कितने सारे नोट को रिसीव की, उसको कितना रुपीज़ मिला 100 और 50 रुपीज़ का नोट, वो आपको बताना है। तो हमको यहाँ पता क्या नहीं है, हमको ये नहीं पता कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे जो नहीं मालूम है अपने को, तो करते हैं लेट सॉल्व, लेट द 50 रुपीज़ नोट, क्लियर। इज इक्वल एक्स, हम मान लिया कि 50 रुपीज़ का नोट कितना है एक्स है, ठीक। और द 100 रुपीज़ नोट इज एस लगा देंगे इज इक्वल वाई, तो 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपीज़ की वाई नोट्स है, हम ये लेट कर लिए, तो इससे हम केस 1 कर लेते हैं, केस 1 कर लेते हैं, चलिए केस 1, तो केस 1 क्या बन रहा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, हाँ ये कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25 है ना, तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल कितना है 25 है, तो इसमें अपने को पता है 50 रुपये के कितने हैं एक्स और 100 रुपीज़ के वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल हो गया 25, ये बन गए हमारे इक्वेशन 1। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में है
₹2000 अपने को टोटल कितने अमाउंट कितना मालूम है ₹2000 ना। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग अमाउंट, राइट, टोटल अमाउंट, राइट, टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट इक्वल कितना ₹2000 है। क्लियर ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट ₹2000 है, ओके, जिसमें ₹50 के कितने नोट हैं, ₹50 का एक नोट है, ₹50 का कितना नोट है, एक नोट है, ठीक। इसमें ₹50 का हमारे पास एक नोट है और ₹50 के टोटल कितने नोट है, एक्स नोट है। तो टोटल ₹50 का कितना रुपए हुआ, ₹50 के टोटल कितने नोट हैं, एक्स नोट है ना। तो ₹50 वाले टोटल कितने सारे पैसे बनते हैं, तो ₹50 के टोटल बनते हैं 50 एक्स रुपीज़ बनते हैं, 50 एक्स रुपीज़ बनते हैं। टोटल पूछ रहे हैं ना हम कि ₹50 के, जैसे एक नोट हो गया, दो नोट हो गया, तीन नोट हो गया, एक नोट 50 का एक नोट है तो 50 हो गया, 50 का दो नोट हुआ तो 100 हो गया, 50 का तीन नोट हुआ तो 300 150 हो गया। उसी तरह से 50 के पूरे कितने नोट है, एक्स नोट है, तो कितना टोटल पैसा हो गया, तो 50 और एक्स, 50 एक्स हो गया। उसी तरह से 100 वाई हो गया। अब ये दोनों टोटल जोड़ेंगे तो ₹2000 ही होगा हमारा, ठीक। अब ये देखिए हमारा तीनों 50 से डिवाइड हो रहा है, दे देते हैं, तो 50 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा x बन गया, प्लस 52 जा 100 2 आ गया, और यहाँ 54 जा 2000, ठीक, 54 जा 2000, ये हो गया इक्वेशन 2 आ गया, करके देख लीजिए, 54 जा 200 ना, तो ये आ जाएगा 40। क्लियर। फिफ्टी 2000 को 50 से डिवाइड दीजिए, कितना बचेगा, 0 से 0 गए, और ये 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20 और 0 0 40, हाँ ठीक तो है। एक्स। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। इधर कर लेते हैं हम, इक्वेशन 1 उठा लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 25, और इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 2y इक्वल 40। माइनस करें साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, 40 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का 15 बच गया हमारे पास। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का y, और ये कट गए, माइनस माइनस कट गए, तो y इक्वल आ गया हमारा 15। क्लियर। अब y का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस y का लिखना है 15 इज इक्वल 25, तो x इक्वल हो जाएंगे हमारे 25 माइनस 15, x इक्वल आ गया 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10, y इक्वल 15, x इक्वल 10 आ गया ना हमारा। एक बार आंसर भी चेक कर लीजिए, 4th नंबर का, x इक्वल 10 y इक्वल 15, हाँ करेक्ट आंसर आया है। अब हमसे पूछा गया है 4 नंबर में, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सीरीज, तो कितने 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट रिसीव करता है और 100 रुपीज़ का नोट रिसीव करता है। तो देखो सी रिसीव
₹50 नोट्स इक्वल ₹50 के कितने नोट्स वो रिसीव करता है? 10। और ₹100 का इक्वल 15। ये आपके हो जाएंगे आंसर। अब चले आगे, हमारा आगे क्या है, लास्ट है ना 5 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सभी बहुत आसान है, बस आपको प्रॉब्लम जो दी है उस प्रॉब्लम को समझना है पढ़कर और सॉल्व कर देना है। 5 देखिए क्या है, तो 5 नंबर समझते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम को समझिएगा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, राइट। तो एक लाइब्रेरी है जिसमें ना फिक्स चार्ज है 3 days के लिए। तीन का चार्ज क्या है, फिक्स है आपका। अब इस आगे देखिए क्या बोल रहा है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब 3 दिन के बाद आपको क्या देना होगा, एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा आपको 3 दिन के बाद, राइट। हाँ, जैसे एक लाइब्रेरी है, उससे आप उस लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, तो बुक लीजिएगा आप, तो आप उसको 1 दिन बाद लौटाइए या 2 दिन बाद लौटाइए या 3 दिन बाद लौटाइए, आपको चार्ज क्या लगेगा, फिक्स लगेगा। मतलब 3 दिन का चार्ज फिक्स है। जैसे मान लेते हैं हम कि ₹5, राइट। अब आप 1 दिन बुक को ले जाके रखिए तो ₹5 देना होगा, 2 दिन रखिए तो ₹5 देना होगा, 3 दिन भी रखिएगा तो ₹5 आपको चार्ज देना होगा। बट 3 दिन से अधिक हुआ तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, समझे। जैसे मान लेते हैं कि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज आपको ₹1 देना है, तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया, ₹5 है। 3 दिन के बाद अगर 1 दिन और रखते हैं तो ₹1 और जुड़ जाएगा, ₹6। फिर 1 दिन और रखते हैं तो ₹2 जुड़ जाएगा, ₹7। क्लियर ना। तो हमको अब इसके आगे, यहाँ तो समझ गए, अब इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डे। तो सविता 7 डे के लिए बुक को ले जाती है, तो वो ₹27 पेड करती है। तो केस 1 बन गया हमारा। अब इसके बाद बोला सुशी पेड ₹24 फॉर 5 days। अब सुशी 5 दिन के लिए किताब को लेके गई है, तो वो ₹21 पेड कर रही है। ये केस 2 है। तो हमको फाइंड करना, फाइंड फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज। जो फिक्स चार्ज है वो फाइंड करना है और एक्स्ट्रा चार्ज फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो लेट कर लेंगे। सॉल्व। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इक्वल x, राइट। और जो ईच एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ना, उसे भी हम लेट कर लेते हैं। ईच एक्स्ट्रा चार्ज, ईच एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा डे इक्वल y, राइट। ये लेट कर लिए हम। अब केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में देखिए क्या दिया है, सरिता, राइट। सरिता पेड फॉर कितने डे के लिए ले जा रही है, 7 डे। 7 डे इज इक्वल कितना पेड करी है, ₹27। सरिता पेड फॉर 7 डे इज इक्वल ₹27। तो सरिता 7 डे के लिए ले जाती है तो ₹27 पेड करती है। अब देखिए कि यहाँ जो इसका डे बनेगा ना, वो 2 हिस्से में बनने वाले हैं। 7 डे के लिए ले गई है, 7 डे में उसका 3 दिन का क्या है, फिक्स चार्ज है ना। 3 दिन का उसका क्या है, चार्ज फिक्स है, राइट। तो ये 3 डेज का हो गया, प्लस कितने बच गए आपके, 4 डेज बच गया, राइट, इज इक्वल 27। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3 दिन के लिए जो ले गई है बुक को, उसको क्या देना है, चार्ज फिक्स देना है। जो कितना है आपका, फिक्स चार्ज है ₹X, राइट। तो इसको लिख लेते हैं x,
3 दिन का क्या है चार्ज फिक्स है ना। हाँ, और जो 4 दिन बचा जो एक्स्ट्रा के 4 दिन एक्स्ट्रा लेगी उसका चार्ज कितना देना पड़ेगा, 1 दिन का ₹y है, 1 दिन का y है, तो 4 दिन की ले गई है तो 4y हो जाएगा ये हमारा। समझ में आया। 3 दिन का चार्ज क्या है फिक्स है, तो 3 दिन का जो चार्ज फिक्स चार्ज ये हमारा हो गया, और ये 4 दिन जो एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ ना तब ना 7 डे हो गया, तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ उसमें 1 दिन का चार्ज कितना देना है ₹y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया आपके x + 4y = 27, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब ले लेते हैं हम केस 2। अब केस 2 में क्या है, सुशी है ना। तो सुशी 5 डे के लिए ले जा रही है। सुशी पेड फॉर 5 days = 21 रुपीज़। ओके, तो सुशी का भी सेम इसी टाइप में होगा, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 5 डे के लिए ले गई है, तो 5 डे में आपका 3 डे क्या है छूट है, 3 डे का क्या है चार्ज फिक्स है, तो 3 डे का चार्ज x हो गया, बचा कितना 2 डेज एक्स्ट्रा हो गया। 3 डेज तो फिक्स चार्ज है ना, 3 डेज का आपका चार्ज क्या है फिक्स है, बुक में दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि 3 डेज का चार्ज क्या है आपका फिक्स है, जो क्या है ₹80 है। अब बच गया कितना 2 डेज, जो एक्स्ट्रा ले जा रही है तो 2 डेज, तो जिसमें 1 डेज का चार्ज लग रहा है ₹y, एक्स्ट्रा डे का चार्ज y, तो 2 डे एक्स्ट्रा ले गई है तो 2y हो गया = 21। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x + 2y = 21, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इनको हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। तो हमारा इक्वेशन 1 है x + 4y = 27, और इक्वेशन 2 है x + 2y = 21। साइन चेंज हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। 27 से 1 गया 6 बच गया आपका, और यहाँ 2y बच गया, और ये आपके माइनस प्लस कट गया, तो y = 2 3 जा 6, तो y = आ गए हमारे पास 3। अब इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पुट करके बना देते हैं, आगे सॉल्व कर देते हैं। x + 4 y की जगह क्या लिखेंगे 3, x + 4 y की जगह 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं हमेशा ना, और 27, x + 4 3 जा 12 = 27, तो x = आ गया 27 - 12, x = 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x = 15, y = 3। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो क्या है 15 रुपीज़ है, और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज क्या है y रुपीज़ है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज भी 15 रुपीज़, और ईच एक्स्ट्रा डे 3 रुपीज़। ये आपके हो जाएंगे आंसर, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे।